थानेसर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी एवं पूर्व मंत्री अशोक कुमार अरोड़ा का चुनाव प्रचार अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। अरोड़ा को बड़े ग्रामीण आबादी और शहर में जहां भारी जन समर्थन मिल रहा है, वहीं थानेसर के डेरों, ढानियों और शहर से सटी कॉलोनियों में कांग्रेस के पक्ष में माहौल दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी अशोक अरोड़ा डेरा दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर लोगों से अपने और कांग्रेस के लिए मतदान की अपील की। डेरा दिल्ली अमीन पहुंचने पर अशोक अरोड़ा का ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। इसके बाद अशोक अरोड़ा ने सेक्टर 7, सेक्टर 5, सेक्टर 3, सेक्टर 8 में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। अशोक अरोड़ा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राज में प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमराई है। उन्होंने कहा कि आज अपराध, नशा और फिरौती गैंग की हरियाणा में दहशत है। बीजेपी के कार्यवाहक सीएम सिर्फ नाम के हैं, उन्होंने अपने दिन पूरे कर लिए। भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है, हरियाणा प्रदेश बदलाव की तरफ बढ़ रहा है, जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है। अरोड़ा ने कहा कि बीजेपी हैट्रिक का दावा कर रही है, पर जनता इनके 10 साल के कुशासन का अंत वोट की चोट से करेगी। अशोक अरोड़ा के साथ अशोक शर्मा पहलवान ने भी कई जगह चुनावी सभाओं को संबोधित कर अरोड़ा के पक्ष में लोगों से वोट मांगे। आप लोगों के लिए बात होती है और दूसरा ये लोग ये बात करते हैं हम लोग भी आप लोग संपन्न है और आप लोगों को शायद इसकी वजह से आपको कोई जरूरत भी नहीं है, लेकिन आप लोगों ने ये बात मिथ्या साबित करनी है। आपकी बात एक तो आपकी वोट परसेंटेज उनसे इधर का और इधर का आपने पूरा कंपटीशन देना है कि उधर जो 60 या 70% से पोलिंग होती है आपने 80% पोलिंग करनी है। और दूसरी आप लोगों ने जो आप लोगों की समस्याएं हैं वो सबको पता है कि शहर में मुख्य समस्या क्या है। तो जल निकासी की समस्या है, सबको पता है। जब बरसात होती है, जब घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे आगे क्या समस्या होती है, आवारा पशुओं की समस्या है। और एक जो बहुत बड़ी समस्या है, जो बहुत ही कम लोग इसका ध्यान दे रहे हैं, वो सबसे गंभीर समस्या आने वाले समय में कुरुक्षेत्र शहर की बन सकती है। 100 से 200 के करीब हर वार्ड से बच्चा ड्रग्स एडिक्ट हो चुका है इस समय। लगभग अगर हम 31 वार्डों की बात करें, 9 से 10,000 बच्चा ड्रग्स ले रहा है। जो क्या करता है, उस ड्रग्स की आपूर्ति के लिए या तो वो चैन स्नैचिंग कर रहा है या वो किसी व्यापारी से या किसी घर में लूट रहा है। जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में उसने एक बात ने जब सबसे पहले हरियाणा की कमान संभाली थी, 100 से ऊपर लगभग बदमाशों के काउंटर हुए थे हरियाणा के अंदर। और 10 साल जब तक हुड्डा साहब रहे, किसी बदमाश ने कोई फिरौती नहीं मांगी और किसी भी प्रकार की कोई घटना घटित नहीं हुई। तो अब भी हुड्डा साहब के मैनिफेस्टो में ये चीज लिखी हुई आप देख सकते हैं, अपराध मुक्त हरियाणा। तो आपने वो वोट देने 5 तारीख को वही राज और वही सुशासन ले आना है, जिसकी हम चाहते हैं कि कुरुक्षेत्र शहर में इस प्रकार का राज और सुशासन हो। और आप लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीद और अपील है कि सेक्टर वासियों ने अब जो ये प्रजातंत्र का महापर्व है, इसमें अपने हाथ पे शाही के लगा के और वोट प्रतिशत इतना करना है, ये जो लोगों का भ्रम है ये भी टूटे। जय हिंद, जय भारत। राजा चुनने लगे करना, पहले रजवाड़ा सही होते थे, राजा का बेटा ही राजा बनता था, इसलिए उसके हमारा कोई अधिकार नहीं होता। सरकार बनाने वाले आप लोग हैं और आपकी वोट से बनी हुई सरकार आपके प्रति जवाबदेही। लोकतंत्र का मतलब यही है कि लोगों द्वारा बनाई गई सरकार लोगों के लिए, परंतु 10 साल जो सरकार चली वो लोकतंत्र से नहीं लक्षतंत्र से चलाई। इतना घमंड उनको हो गया था कि जो भी वर्ग उनके पास गया उनको अपमानित करने का काम पिछली सरकार ने। मैं अभी परसों अनाज मंडी कुरुक्षेत्र में वोट की अपील के लिए गया। जब मैं वहां से चलने लगा तो मेरे को पत्रकार कहने लगे आज बीजेपी का उम्मीदवार भी मंडी में वोट की अपील करने वाला है। मैंने कहा यही प्रजातंत्र है। जिनको कल तक चोर कहते थे ना, आज उनसे वोट मांगने आए। कल तक जिनको आंदोलन दीवी, जिनके ऊपर ये कहते थे कि लक्ष्य चला लो, आज किसान को अन्नदाता कहते हैं, ये प्रजातंत्र है। कल तक जिन कर्मचारियों को कामचोर कहते थे, आज उन्हीं के वोट मांगने आ रहे हैं, ये प्रजातंत्र है। और जो बात कहते हैं वो फिर करते नहीं। पिछले चुनाव में इनका मेन वादा था, कि महंगाई को कम करें, इनका वादा था बेरोजगारी को दूर करें।
सबसे बड़ा वादा था भ्रष्टाचार खत्म करें। ठीक कहा हमारे छोटे भाई अशोक शर्मा ने। आज हमारे बच्चे अपराध की तरफ चले, उसका मेन कारण एक ही है कि बच्चों को रोजगार नहीं। हमारा हरियाणा प्रदेश जवानों का और किसानों का और खिलाड़ियों का प्रदेश। हमारे हरियाणा प्रदेश की मिट्टी से पैदा होने में तुम्हारे बच्चे लगभग। आयोजन करता भाई ऋषिपाल जी, भाई विजय जी, मेरे साथ है एम्प्लॉयमेंट ट्रस्ट के पूर्व में रहे चेयरमैन भाई दिनेश शर्मा जी, बाल एसोसिएशन कुरुक्षेत्र के अध्यक्ष भाई किशन कुमार गुप्ता जी, आपके पार्षद भाई विशाल शर्मा जी, पार्षद भाई अमित गर्ग जी, पूर्व पार्षद मधुसूदन प्रवेदा जी, बैल कलावती जी, हमारे एससी प्रकोप, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, 5 तारीख को हरियाणा विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ने आपके भाई को यहां से उम्मीदवार बनाया। आज मैं और मेरे साथी आपसे आपका सहयोग व समर्थन मांगने और वोट रूपी आशीर्वाद लेने आपके पास आए। हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हैं कि जिन्होंने संविधान के अंदर हमें वोट का अधिकार दिया। देश की आजादी से पहले वोट का अधिकार कुछ बड़े लोगों को हुआ करता था। बहुत बड़े बड़े जागीरदारों को, जेलदारों को, बहुत बड़े बड़े समाजदारों। परंतु जब देश आजाद हुआ, आज संविधान निर्माण की जिम्मेवारी बाबा साहब को दी गई, तो उन्होंने इस देश के हर नागरिक, जिसकी उस समय उम्र 21 साल या 21 साल से ज्यादा थी, चाहे वो किसी जाति से था या किसी धर्म को मानता था, अमीर था, गरीब था, पढ़ा लिखा था, अनपढ़ था, औरत थी, आदमी था, सबको वोट का अधिकार देकर इस देश में बराबरी का अधिकार देने का काम